हेलो बच्चों, अपन नगर व्यापारी और शिल्प जन वाले अध्याय के अंदर छोटे और बड़े व्यापारी पढ़ रहे थे कि छोटे और व्यापारी से बड़े व्यापारी कैसे बने, स्थायी व्यापारी कैसे बने, उनका व्यापार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था और कौन कौन सी वस्तुओं का वो व्यापार करते थे, ये अपन पढ़ रहे थे। आगे अपन पढ़ते हैं हम्पी, मसूलीपट्टनम, और सूरत। ये तीन अपन आगे पढ़ेंगे। जो चोल वंशकालीन राजधानी तंजावुर जो थी और उसके पश्चात जो उभर करके आने वाले जो नगर हैं वो कौन है? हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत। ये किनके लिए प्रसिद्ध थे? तो पहले पढ़ते हैं अपन हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य हम्पी जो नगर है वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी के बीच में स्थित है। हम्पी नगर कौन सी दो नदियों के मध्य स्थित है? कृष्णा नदी और तुंगभद्रा। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटियों के मध्य स्थित है। नदियों की घाटी में स्थित है। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी के में स्थित है। यह 1336 में क्या हुआ? स्थापित हुआ। 1336 में स्थापित क्या? विजयनगर साम्राज्य की क्या था? केंद्रीय स्थल था। विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का ये केंद्र स्थल था। उस समय एक पुर्तगाली यात्री आया था। पुर्तगाली यात्री कौन आया था? डोमिंगो पेज। पुर्तगाली यात्री आया था। उसने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का जो वर्णन किया है, पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज ने 16वीं शताब्दी में हम्पी का वर्णन किया। क्या वर्णन किया इसने? क्या बताया कि हम्पी क्या था, ठीक है ना। तो उसने बताया कि जो हम्पी जो है वो गोवा से आने वाले लोग जिस मार्ग से गुजरते हैं, जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं, जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं उस प्रवेश द्वार के भीतर राजा ने उस प्रवेश द्वार के भीतर राजा ने अत्यंत सुदृढ़ प्राचीरबद्ध नगर बसा रखा है। अर्थात
हम्पी जो है वो क्या है, अत्यंत सुदृढ़ और प्राचीरों से बना हुआ एक नगर था। दीवारें और बुर्जों से ये क्या है, सुरक्षित है। दीवारों और बुर्जों से यह क्या है, सुरक्षित है। यानी जो आक्रमणकारी होते थे वो आसानी से उसके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते थे, वो क्या है, सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारों जैसी नहीं है, भवन जो है वो अत्यंत सुंदर हैं। भवनों की कतारें अत्यंत सुंदर हैं। यानी भवन कतार में बने हुए हैं जो क्या लग रहे हैं, अत्यंत सुंदर लगे हैं, जिनकी छतें क्या हैं, सपाट है। जिनकी छतें सपाट हैं, जैसे वर्तमान आज के भवनों की छत है। तो ये बात कौन लिखता है, डोमिंगो लिखता है। कब, 16वीं शताब्दी में लिखता है। क्या है कि हम्पी का वर्णन किया उसने, क्या लिखा कि गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से वहाँ घुसते हैं या वहाँ से गुजरते हैं, उस क्षेत्र से वहाँ के राजा ने अत्यंत सुदृढ़ यानी मजबूत प्राचीरबद्ध एक लाइन तरीके से नगर को बसा रखा है। दीवारें जो हैं वो बुर्जों और उनसे वो क्या है, सुरक्षित है। दीवारों से और बुर्जों से वो नगर सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य नगरों की भांति नहीं हैं, वो क्या हैं, प्राचीर यानी लगातार क्रमबद्ध हैं और मजबूत हैं, मोटी हैं। और वहाँ के भवन जो हैं वो एक कतार में बने हुए हैं, वो क्या लगते हैं, सुंदर लगते हैं, और जिनकी छतें क्या हैं, सपाट है। ये बात कौन लिखता है, डोमिंगो लिखता है, जो क्या है, एक पुर्तगाली यात्री है। शाही भवनों में अत्यंत मेहराब और गुंबद थे। हम्पी नगर की विशेषता क्या थी, हम्पी नगर की विशेषता ये थी कि जो शाही भवन बने हुए थे वो क्या है, उनके मेहराब निकले हुए हैं, सुंदर तरीके से भव्य मेहराब बने हुए हैं और गुंबद हैं। तो शाही भवनों में भव्य मेहराब, भव्य मेहराब और क्या है, गुंबद हैं। सुनियोजित बाग बगीचे थे। सुनियोजित बाग बगीचे, कमल और टोडों की आकृति वाले, कमल और टोडों की आकृति वाली मूर्तियों के नमूने थे। आकृति वाली मूर्तियों के नमूने, यानी जो मूर्तियां थी वो कैसे थी, कमल और टोडों के आकार की मूर्तियां थी। 15वीं और 16वीं शताब्दी के अंदर हम्पी जो है वो वाणिज्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों का क्या था, एक प्रमुख केंद्र था। कौन सी शताब्दी के अंदर, 15वीं से 16वीं, 15वीं से 16वीं शताब्दी में हम्पी वाणिज्यिक एवं सांस्कृतिक
वाणिज्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, हम्पी जो है 15वीं-16वीं शताब्दी के अंदर क्या था, वाणिज्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। मंदिर जो होते थे, मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र होते थे। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे। ठीक है, देवदासियां विरूपाक्ष, देवदासियां विरूपाक्ष जो क्या है, एक शिव मंदिर है। विरूपाक्ष है, विरूपाक्ष मंदिर क्या है, शिव मंदिर है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी के अंदर था विरूपाक्ष मंदिर। तो विरूपाक्ष मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव मूर्ति, राजा और प्रजाजनों के समक्ष नृत्य करती थी। ठीक है, देवदासियां जो होती थी वो क्या बताया है कि हम्पी के अंदर जो विरूपाक्ष मंदिर बना हुआ है, जो शिव मंदिर था, उसके और उस विरूपाक्ष मंदिर की क्या विशेषता बताई है कि वो अनेक स्तंभों वाला बना हुआ है, जिसमें विशाल कक्ष बने हुए हैं। उन विशाल कक्षों के अंदर उस मंदिर की गर्भगृह के सामने और राजा जहाँ बैठता था, प्रजाजनों के समक्ष वो क्या करती थी, नृत्य करती थी। उस समय हम्पी का महत्वपूर्ण पर्व, उस समय हम्पी का महत्वपूर्ण पर्व महानवमी, महत्वपूर्ण पर्व क्या होता था, महानवमी होता था, जो आज दक्षिण भारत में, जो आज दक्षिण में किस रूप में मनाया जाता है, नवरात्रि पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये नवरात्रि पर्व कहलाता है। ठीक है, 1565 में दक्कनी सुल्तानों के द्वारा गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बिदर, बरार और बिदर के शासकों से, बरार और बिदर के शासकों से विजयनगर की पराजय होने पर हम्पी का पतन हुआ। ठीक है, हम्पी का पतन हुआ। तो इस हम्पी की विशेषता अपन ने पढ़ ली, जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटियों के मध्य स्थित बसा हुआ क्या था, एक नगर था। और 1336 के अंदर जो क्या हुआ करता था, विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। ठीक है, 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का वो क्या हुआ करता था, केंद्र हुआ करता था। व्यापारिक और वाणिज्य गतिविधियों का वो एक ही प्रमुख केंद्र था। वहाँ की भवनों की
वहाँ के चारों विजयनगर साम्राज्य जो हम्पी जो था वो किस प्रकार की दीवारों से घिरा हुआ था, उन सब की विशेषताएं बताते हुए अपन एक नगर की क्या पढ़ी है, विशेषता पढ़ी है। आगे अब पढ़ेंगे अपन मछलीपट्टनम। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।